सेलेनियम लाइब्रेरीज को आपको अगर कन्फिगर करना है, दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले यू नीड टू डाउनलोड द सेलेनियम, करेक्ट। सेकेंड, आपको डाउनलोड करना है क्रोम ड्राइवर, ये दूसरी स्टेप है गाइस। सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करोगे सेलेनियम, सेकेंड आप करोगे क्रोम ड्राइवर। सो ऑलरेडी गाइस हम लोगों ने सेलेनियम डेव वेबसाइट से ये डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड से हमें क्या डाउनलोड करना है, सिंपली वी नीड टू डाउनलोड सेलेनियम क्लाइंट, दैट इज वेब ड्राइवर। हम जावा से करने वाले हैं, आप जिस भी लैंग्वेज से करना चाहते हो, वी आर इंटरेस्टेड इन जावा। सो सिंपली क्लिक ऑन दिस, इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपका सेलेनियम लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली व्हाट वी नीड टू डू गाइस, जो आपका जिप फाइल है, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करके आप एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर यू नीड टू हैव दिस ऑल द जार फाइल्स, ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है गाइस, आपको इसी के साथ डाउनलोड करना है क्रोम ड्राइवर। हम क्रोम से ऑटोमेट करने वाले, जो फायरफॉक्स से करना चाहते हैं फायरफॉक्स ड्राइवर डाउनलोड करो, एज से करना चाहते हो एज डाउनलोड कर लो। तो हियर गाइस क्रोम ड्राइवर में यू विल सिंपली क्लिक दिस लेटेस्ट टेबल वर्जन, और लेटेस्ट टेबल वर्जन को आप लोग डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करके गाइस आप इसको एक्सट्रैक्ट करके भी रखोगे, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्टेड रखा है, ठीक है ठीक है गाइस। सो क्रोम ड्राइवर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ये दो स्टेप में गाइस किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। द थर्ड स्टेप इज अपडेट योर एग्जिस्टिंग क्रोम ब्राउजर। आपका जो ब्राउजर है इसको गाइस क्या करना है, आपको अपडेट करना है। फ्रॉम वेयर यू कैन अपडेट इट, आप कहाँ से ब्राउजर को अपडेट कर सकते हो, फ्रॉम वेयर यू कैन अपडेट द ब्राउजर, सिंपली गाइस ये जो 3 आइकन्स दिख रहे हैं आपको, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ से आप सेटिंग्स में चले जाओ, ठीक है गाइस, 3 डॉट्स। सो फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लैंक टैब ले लेता हूँ, यहाँ से 3 टैब्स से गाइस यू नीड टू गो टू द सेटिंग्स में अगर जाओगे तो यहाँ पर गाइस ऑप्शंस है लेफ्ट हैंड साइड में, लास्ट वाला ऑप्शन विच इज अबाउट क्रोम। क्लिक ऑन दिस अबाउट क्रोम। जैसे ही गाइस अबाउट क्रोम पे क्लिक करोगे तो आपका लेटेस्ट वर्जन जो ब्राउजर का है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द लेटेस्ट वर्जन जो क्रोम का है गाइस, मेरा जो वर्जन है दैट इज 104.0.511। अगर आपका ब्राउजर अपडेटेड है, यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आ जाएगा, इट मीन्स आपका ब्राउजर इज ऑलरेडी अपडेटेड। अगर वो अपडेटेड नहीं है, ऑटो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको रिस्टार्ट या फिर रीलॉन्च या फिर रिस्टार्ट आप लोग कर सकते हो। द मोमेंट आपने इसको रीलॉन्च या फिर रिस्टार्ट कर लिया, आपका गाइस ब्राउजर अपडेट हो गया। तो इस ब्राउजर वर्जन को गाइस यू कैन कंपेयर दिस ब्राउजर वर्जन, ये वाला जो ब्राउजर वर्जन है इसको आप कंपेयर करना, ये वाला जो क्रोम वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हो कि ये सेम है ना, जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 10.104. जो भी है गाइस, द सेम आपका वही वर्जन रहेगा, डेफिनेटली वही वर्जन रहेगा, ओके। नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत गाइस मैच हुआ, ऑल डन, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र को गाइस अपडेट करना है आपको। थर्ड स्टेप था गाइस आपका अपडेट योर ब्राउज़र। कोई कंफ्यूजन इन 3 स्टेप्स में, ठीक है। अपडेट योर ब्राउज़र गाइस, वंस योर ब्राउज़र इज अपडेटेड, नाउ नेक्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्ट ऑल द फाइल्स। हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन देख लिया है। नाउ गाइस नेक्स्ट 5th स्टेप है यू नीड टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। आप न्यू प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करोगे। फर्स्ट गाइस हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्लिक कर लेंगे। विल क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट, वी कैन गिव एनी नेम, लेट्स से गाइस हम लोग दे देते हैं एनीथिंग विच एवर वी वांटेड टू गिव, लेट्स से डेमो ऑटोमेशन, या फिर डेमो क्यूए, या फिर डेमो ऑटोमेशन, वट एवर यू वांटेड टू गिव, या फिर ऑटोबॉट्स, जो भी आपको नेम देना है। तो लेट मी गिव ऑटोबॉट्स, ये हमारा नेम है गाइस, प्रोजेक्ट का नेम है। आई सिंपली सिलेक्ट गाइस, यहाँ से 1.8 को सिलेक्ट करना, अदर वर्जन सिलेक्ट करोगे ठीक है, बट माय रिकमेंडेशन आप जावा SE 1.8 सिलेक्ट करो, फिनिश करो। तो गाइस यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ऑटोबॉट्स, करेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर यू कैन सी एक JRE लाइब्रेरीज है और SRC फोल्डर, ये डिफॉल्ट जावा प्रोजेक्ट के अंडर डिफॉल्ट आ जाते हैं, ये सो नो गाइस।
ये चीजें आपकी डिफॉल्ट होती है ना, दीज आर द बेसिक डिफॉल्ट थिंग्स। तो सिंपली गाइस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर मुझे सिलेनियम लाइब्रेरीज को कन्फिगर करना है। तो सिलेनियम लाइब्रेरी को अगर मुझे कन्फिगर करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, इसका स्टेप्स मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड दिया है आपको। चेक गाइस, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपली राइट क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। तो सिंपल गाइस ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाले प्रोजेक्ट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे हमें एक ऑप्शन आएगा गाइस, बिल्ड पाथ। इस पर्टिकुलर ऑटोबॉट्स या फिर जो भी आपने बनाया होगा गाइस, यहाँ पर सिंपली आप बिल्ड पाथ पे क्लिक करोगे। बिल्ड पाथ से यू विल गो टू दिस लास्ट ऑप्शन विच इज कन्फिगर बिल्ड पाथ। कन्फिगर बिल्ड पाथ पे गाइस कोई भी नहीं करेगा, यू कैन डू इट लेटर। फिलहाल समझो कन्फिगर बिल्ड पाथ। कन्फिगर बिल्ड पाथ पे गाइस हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, हियर विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस। वी नीड टू सिलेक्ट दिस लाइब्रेरीज। हमें मेक श्योर कि आपका लाइब्रेरी सिलेक्टेड है। तो लाइब्रेरीज के अंडर गाइस ऑलरेडी मेरा जो GRE सिस्टम लाइब्रेरीज है तो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। किसी का कुछ ऐसा रहेगा, लाइब्रेरीज आपको दिखेगा। सिंपली आप ये वाले एरो पे क्लिक करो, जो एक्सपांडेड है उसको डी एक्सपांड कर दो। नाउ सिंपल गाइस राइट हैंड साइड पे आपको ऐड एक्सटर्नल जार्स करके ऑप्शन मिलेगा। यू नीड टू क्लिक दिस ऑप्शन, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे आपको क्लिक करना है। ऐड एक्सटर्नल जार्स पे गाइस जहां पर आपने अपने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर में जाओ। उस फोल्डर के अंडर गाइस सारे फाइल्स, ये जो जार फाइल्स है इसको आपको लिंक करना है, एक्सटर्नल जार्स को लिंक करना है। लेट मी गाइस एक्सप्लेन वंस अगेन। हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा वी विल सिंपली राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करके हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वी विल बी सिलेक्टिंग द बिल्ड पाथ ऑप्शन। बिल्ड पाथ से कहां पर जाएंगे हम लोग, द लास्ट वन, द कन्फिगर बिल्ड पाथ। कन्फिगर बिल्ड पाथ पे गाइस सिंपली वी विल इंश्योर लाइब्रेरी सिलेक्ट है क्या, ये हमें इंश्योर करना है। दीज आर द स्टेप्स गाइस। न्यू प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन इट, बिल्ड पाथ पे जाओ, बिल्ड पाथ से कन्फिगर बिल्ड पाथ पे जाओ। मेक श्योर यू आर अंडर व्हाट, यू आर अंडर द लाइब्रेरीज। आप लाइब्रेरीज वाले ऑप्शन पे सिलेक्टेड हो। अगर प्रोजेक्ट वगैरह है गाइस चेक करो, दूसरा कुछ सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिंपली योर लाइब्रेरीज शुड बी कनेक्टेड और लाइब्रेरीज शुड बी एक्सपांडेड इन शॉर्ट। द नेक्स्ट स्टेप गाइस, लाइब्रेरीज के बाद यू नीड टू फाइंड आउट ऐड एक्सटर्नल जार्स। तो राइट हैंड साइड पे गाइस आपको ये ऐड एक्सटर्नल जार्स करके ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे गाइस यू नीड टू सिलेक्ट योर फोल्डर जहां पर आपने सिलेनियम के लाइब्रेरीज को एक्सट्रैक्ट किया है। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद गाइस ये सारे एक्सटर्नल जार्स है, तो आई सिलेक्ट ऑल द फाइल्स। मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा गाइस, कंट्रोल A प्रेस होते ही सारे एक्सटर्नल जार्स मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। सो ये सारे फाइल्स को आप सिलेक्टेड रखोगे। आप जो आपका लिप या फिर आपके यहाँ पर गाइस मुझे तो एक ही लीफ फोल्डर दिख रहा है, आपको 2-3 दिख सकते हैं बिकॉज जो मेरा सिलेनियम का वर्जन है 4.1.0 है, आप लोगों का 4.4.0। यू माइट हैव डिफरेंट फोल्डर्स लाइक लीप की तरह और भी फोल्डर हो सकते हैं। सो सिंपली जितने भी फोल्डर्स है गाइस इनको डीसिलेक्ट करो, कंट्रोल क्लिक करके डीसिलेक्ट कर लो। मेक श्योर कि सिर्फ जार फाइल्स है आपके सिलेक्टेड है। जार फाइल्स आपके सिलेक्टेड है तो आप ओपन पे क्लिक करो, ये सारे एक्सटर्नल फाइल्स आपके लिंक हो जाएंगे। ठीक है, लिंक हो जाएंगे। अगेन गाइस इतना प्रोसेस हुआ, इट डजंट मीन कि आपके लाइब्रेरीज अटैच हो गए, नो। फिर से ऐड एक्सटर्नल्स पे जार्स पे क्लिक करो गाइस। नाउ मैंने इन सारे फाइल्स को तो ऐड कर दिया है, आई एम मिसिंग दिस लिब फोल्डर के अंडर के जो जार्स है इनको मैंने अभी तक लिंक नहीं किया, तो आई डबल क्लिक ऑन दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंडर भी गाइस आई एम हैविंग मल्टीपल जार्स। इन मल्टीपल जार्स को मैं कंट्रोल ऑल करके सबको गाइस मैं लिंक कर दूंगा। ये सारे लीप, सारे एक्सटर्नल जार्स मेरे अभी सिंपली कनेक्ट हो गए लाइब्रेरीज के साथ गाइस, बिल्ड हो गए। सिंपली यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज है एंड अप्लाई बटन है, यू कैन से अप्लाई एंड क्लोज या फिर अप्लाई। तो सिंपली गाइस आई एम हिटिंग दिस अप्लाई एंड क्लोज बटन। तो जैसे मैं अप्लाई एंड क्लोज बटन क्लिक करूंगा यहाँ पर गाइस समवेयर ये जो टाइम यूनिट है इसके ऊपर आप देखना कुछ बिल्ड पाथ होते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपली मैंने अप्लाई पाथ कर दिया गाइस। सो हियर, अच्छा ये बिल्ड पाथ नहीं हुआ, डायरेक्टली हो गया गाइस। हियर यू कैन सी नाउ
ऑटोबॉट्स जो फोल्डर है इसके अंडर ये रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड हो गए। करेक्ट एवरीवन, दीज रेफरेंस लाइब्रेरीज गॉट एडेड। सो ये रेफरेंस लाइब्रेरीज मेरे सेलेनियम के अटैच हो गए। दैट्स इट, दिस इज द वे गाइज बाय विच वी कैन अटैच रेफरेंस लाइब्रेरीज टू द सेलेनियम, सॉरी सेलेनियम के रेफरेंस लाइब्रेरीज टू द इक्लिप्स जावा प्रोजेक्ट के साथ आप लोग लिंक कर सकते हो। कोई क्वेरीज किसी को, कोई क्वेरीज गाइज एनीवन? देखो लेट मी एक्सप्लेन यू, ये जो सेलेनियम वाला फोल्डर है गाइज, आई एम गेटिंग ओनली वन लीप करके फोल्डर। शायद आपने जब एक्सट्रैक्ट किया होगा आपको लीप ऐसे 2-3 अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। तो गाइज जब भी आप कन्फिगर बिल्ड पाथ करोगे, लेट मी रिमूव दिस वन अगेन, मैं इसको गाइज सिंपली ये बिल्ड पाथ को मैं सारे फाइल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। बट अगर आप रिमूव करने वाले गाइज मेक श्योर कि इस फाइल को आप JRE सिस्टम लाइब्रेरीज को रिमूव मत करना। मैंने इसको रिमूव कर दिया। द मोमेंट गाइज ये हम लाइब्रेरीज के अंडर है, लाइब्रेरीज के अंडर कैसे पहुंचेंगे? सिंपली गाइज लेट मी रिफ्रेश दिस। द मोमेंट मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप यहाँ से, ओके शायद मैंने जस्ट अ मिनट गाइज माय बैड। तो सिंपली गाइज ये मेरे सारे एक्सटर्नल जार्स है, ये सारे एक्सटर्नल जार्स को मैं रिमूव कर दूंगा एंड आई कैन से अप्लाई एंड क्लोज। तो जैसे मैंने अप्लाई एंड क्लोज कर दिया, यहाँ से रेफरेंस लाइब्रेरीज आपका चले गए। तो आपको रेफरेंस लाइब्रेरीज कैसे ऐड करने हैं? क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट, फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करो। आई नो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे बट ऑटोमेशन के लिए सेपरेट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। नाउ राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, आप बिल्ड पाथ पे जाओ। बिल्ड पाथ पे जाने के बाद गो टू द कन्फिगर बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ में गो टू द लाइब्रेरीज, गो टू द ऐड एक्सटर्नल जार्स। ओके सिंपल गाइस, आप याद रखना जैसे ये वाला मेरा फोल्डर है तो इस फोल्डर के अंडर आई हैव लॉट ऑफ जार्स। इस फोल्डर को छोड़ के गाइस लिव फोल्डर के अंडर भी बहुत सारे जार्स है। तो मेरे पास एक लिव फोल्डर है, आपके पास 2-3 फोल्डर होंगे, तो ये स्टेप आपको 2-3 फोल्डर के लिए भी अलग से करनी पड़ेगी। तो व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हम यहाँ पर आ गए ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाएंगे। सिंपली गाइस हम अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया है। इन फाइल को गाइस Ctrl+A करके सब फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर को डीसिलेक्ट कर देंगे एंड ओपन कर लेंगे। मेक श्योर चेक करो आपके फाइल्स ऐड हो रहे हैं। अगेन क्लिक गाइस, डोंट डू एनीथिंग, अगेन ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाओ। लिप के अंडर गाइस में चले गया, इसके अंडर भी जितने फाइल थे सबको मैंने ऐड कर दिया। सेम प्रोसीजर यू विल डू इट फॉर जितने फोल्डर आपके एक्सट्रैक्शन में आपको मिले हैं, यू विल डू इट फॉर ईच एंड एवरी फोल्डर। वंस इट इज डन गाइस, यू विल सिंपली से अप्लाई एंड क्लोज एंड सिंपली आपका रेफरेंस लाइब्रेरी विल गेट एडेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोई कंफ्यूजन गाइस? किसी को कोई कंफ्यूजन टिल स्टेप नंबर 5? Till step number 5 guys, do we have any question? Anyone? No sir. ठीक है, क्लियर है सबको? राइट, बाद में कर लेना आराम से गाइस, डोंट वरी। कुछ इश्यूज आएगा डू रीच आउट टू मी, विल चेक इट आउट। देन नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं क्रिएट अ जावा क्लास। हम लोग एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे। सो लेट्स डू इट गाइस। जावा क्लास कैसे क्रिएट करेंगे? अभी जिस फोल्डर के अंडर गाइज आपने रेफरेंस लाइब्रेरीज ये सेलेनियम ऐड किया, वहीं पर गाइज इस SRC फोल्डर, SRC पैकेज के अंडर सिंपली आई क्रिएट न्यू पैकेज। लेट्स से गाइज मैं बोलता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं गाइज, सिंपली वी आर सीइंग बेसिक गाइज बेसिक एक्शंस करके मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, बेसिक एक्शंस करके मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। So this is my basic action package. इस basic action package के अंडर I'll create a new class. Let's say मैं first script run कर रहा हूँ तो मैंने class का name first दे दिया। Guys, Java का rule, class name should be started with uppercase letter. You need to follow that. Simply आप लोग public static void main मुझे चाहिए, आप select कर लो and finish. ये आपका class बन गया। This is your class, right everyone? ये तो आता है सबको। Now अंडर द क्लास गाइस हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा सेलेनियम सच में सेटअप हुआ कि नहीं हुआ। ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट गाइस। अंडर द मेन मेथड हम लोग, आपको याद होगा गाइस, हम सिस्टम डॉट आउट ये मेथड को कॉल करते थे। तो गाइस ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है,
ये एक मेथड है राइट, इनको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये कैसे कॉल कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहा हूँ कि क्लास रेफरेंस के थ्रू कर रहा हूँ? ये सिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ क्लास, कैन यू सी हियर, द सिस्टम इज अ क्लास इन जावा। तो गाइस सिस्टम ये क्लास है, सिस्टम के थ्रू मैं जिन भी मेथड को कॉल करूंगा वो मेथड कौन सी होंगी, स्टैटिक होगी कि नॉन स्टैटिक होगी? स्टैटिक। डेफिनेटली स्टैटिक होगी राइट। सिस्टम डॉट गाइस, सिस्टम डॉट हम सेट प्रॉपर्टी करके एक मेथड है गाइस, कैन यू सी दिस सेकेंड लास्ट मेथड, सेट प्रॉपर्टी, द लास्ट मेथड गाइस सेट प्रॉपर्टी। इस सेट प्रॉपर्टी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। सो ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये सिस्टम क्लास के थ्रू हम ये सेट प्रॉपर्टी मेथड को कॉल करेंगे। सेट प्रॉपर्टी सिंपली आपको प्रॉपर्टी सेट करने में हेल्प करेगा, प्रॉपर्टीज हेल्प करने में, मतलब प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी ये जो सेट प्रॉपर्टी मेथड है, इसके आर्ग्यूमेंट कितने हैं? इज इट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट मेथड और अ मल्टी आर्ग्यूमेंट मेथड? इट इज अ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट मेथड राइट। कौन से आर्ग्यूमेंट है गाइस? फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट क्या है? फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग की, कॉमा सेकंड क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू, राइट एवरीवन। सो स्ट्रिंग की कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू, ये दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। देन सेट प्रॉपर्टीज मेथड का गाइस रिटर्न टाइप क्या है? सेट प्रॉपर्टीज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, एंड फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग कॉल्ड? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम सिस्टम क्लास। तो गाइस दिस सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज गाइस, पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट है? स्ट्रिंग टाइप का, की आपको पास करना है। तो गाइस हम लोग क्रोम ब्राउजर यूज करने वाले, तो क्रोम के लिए हम लोग लिखेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर लाइक दिस, ये हमारा की रहेगा। हम लोग वेब ड्राइवर यूज कर रहे हैं, वेब ड्राइवर कौन से टाइप का यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं क्रोम ड्राइवर टाइप का, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर। अगर कोई फायरफॉक्स यूज कर रहा है तो वेब ड्राइवर डॉट यहाँ पर आएगा गीको ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर। अगर कोई एज ड्राइवर यूज कर रहा है तो वेब ड्राइवर डॉट एज ड्राइवर, कोई सफारी से कर रहा है वेब ड्राइवर डॉट सफारी ड्राइवर लाइक दिस। हम लोग किससे कर रहे हैं गाइस? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर। तो दिस इज गोइंग टू बी योर की, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, दिस इज योर की, और ये की ऐसे ही रहेगा, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप गाइस। सिक्स्थ का स्टेप नंबर ए, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज के अंडर वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर, ये हम लोग सेट करेंगे। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर ये ऐसे ही रहेगा। अभी गाइस मैं क्रोम ड्राइवर सेट कर रहा हूँ, तो क्रोम ड्राइवर सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है गाइस? इस सेट प्रॉपर्टीज मेथड का सेकेंड आर्ग्यूमेंट, पहला वाला था स्ट्रिंग की और दूसरा वाला क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू, करेक्ट, स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये जो की है, क्रोम ड्राइवर आप सेट करना चाहते हो तो क्रोम ड्राइवर का वैल्यू भी हमें बताओ। ऐसे आपको समझना है कि ये आपका क्रोम का की है, ये आपके सिंपली सेट प्रॉपर्टी का स्ट्रिंग की है, तो वो स्ट्रिंग की का आपको वैल्यू भी पास करना पड़ेगा। तो हियर वी आर गोइंग टू पास द वैल्यू। तो ये वैल्यू कौन सा रहेगा गाइस? इफ यू कैन रिकॉल, हमने गाइस सेलेनियम के साथ एक क्रोम ड्राइवर भी डाउनलोड किया था, लेटेस्ट वर्जन। एम आई राइट गाइस? यस और नो? yes or no? So if you don't know it, let me do it for you guys once again. File in use, okay, ठीक है, मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, let it be. So simply guys, ये क्रोम ड्राइवर है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। इस क्रोम ड्राइवर को अगर मैंने एक्सट्रैक्ट किया था गाइस, सिंपली इस फाइल पे मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करते ही गाइस आपको यहाँ पर कॉपी एज अ पाथ ऑप्शन मिलेगा। ये तो विंडोज़ 11 में डायरेक्टली आ रहा है, आपके विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 जो भी आप यूज़ करते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस ऑप्शन कॉपी एज अ पाथ। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन दिस गाइस, कॉपी एज अ पाथ करो। कॉपी एज अ पाथ करने के बाद सिंपली गाइस
जो पाथ है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो गाइस ये मेरा पाथ पेस्ट हो गया सी ड्राइव के अंडर, यूजर्स के अंडर, ये जो भी यूजर नेम है उसके अंडर, जो भी गाइस पाथ है इसके अंडर आपका पाथ आ गया। तो सिंपली गाइस आपका ये एब्सोल्यूट पाथ है। तो एब्सोल्यूट पाथ हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। तो जहां पर भी आपको सिंगल स्लैश दिखेगा, सिंगल स्लैश को यू नीड टू रिप्लेस इट विथ डबल स्लैश। सिंगल स्लैश को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? यू विल बी रिप्लेसिंग विथ डबल स्लैश। जितने भी सिंगल स्लैश है गाइस उसको आप डबल स्लैश से रिप्लेस करोगे। और लास्ट वाला जो आपका क्रोम ड्राइवर वगैरह जो फाइल है इसका एक्सटेंशन .exe होगा। अगर इसके आगे आपको स्लैश वगैरह नजर आ रहा है गाइस, सिंपली रिमूव द स्लैश। दिस इज योर पाथ एवरीवन। पाथ देने पे ये जो सेट प्रॉपर्टीज मेथड है आपका कंप्लीट हो गया। गिव द सेमीकोलन एंड डन, एंड डन गाइस। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, सेट प्रॉपर्टीज गाइस मेथड को अगर देखोगे स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग डबल कोट में देते हैं ना हम लोग गाइस, यस और नो? तो डबल कोट के अंदर गाइस दिस इज माय स्ट्रिंग वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर एंड दिस इज माय वैल्यू। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को इस वाले स्टेप में सेट प्रॉपर्टीज में? क्लियर है राइट? अगर आपको नहीं भी समझा है गाइस, लेट मी डू इट वंस अगेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, हम कौन से क्लास को यूज करेंगे? सिस्टम डॉट कौन से मेथड को कॉल करेंगे? विल बी कॉलिंग द सेट प्रॉपर्टीज। सेट प्रॉपर्टीज के अंडर गाइस डबल कोट्स के अंडर, डबल कोट्स के अंडर वेब ड्राइवर, आप क्रोम से कर रहे हो तो क्रोम डॉट ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर गाइस। हियर आप क्रोम ड्राइवर, ये आपका की है, इस की का वैल्यू दो। तो जहां पर भी आपने क्रोम ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट किया होगा, इफ यू कैन रिकॉल गाइस, हमने इस क्रोम ड्राइवर से यहाँ से ये क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया था और उसको एक्सट्रैक्ट किया था। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा है। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक कॉपी एज अ पाथ, कॉपी एज अ पाथ करने पे गाइस सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो, आपका डबल कोट्स के अंडर ही आएगा ये वैल्यू। सिंपली यहाँ पर जहाँ पर भी सिंगल स्लैश दिख रहा है, रिप्लेस ऑल द सिंगल स्लैश विथ व्हाट? विथ डबल स्लैश। सिंपली डबल स्लैश से उसको रिप्लेस कर दो एंड डन। एंड में गाइस सेट प्रॉपर्टीज को सेमीकोलन देके इस स्टेटमेंट को एंड कर दो। इफ यू वांटेड गाइस, यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है आपको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, ये आपको ऐसे ही यूज करना है एंड यू नीड टू पास योर पाथ गाइस। ये मेरा वाला पाथ पेस्ट मत करना, आपके मशीन में ये वाला पाथ डेफिनेटली फेल हो जाएगा, तो नो यूज ऑफ इट, ठीक है? थोड़ा सा याद रखना। नाउ गाइस सेकेंड, सेट प्रॉपर्टीज होने के बाद वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है? वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर क्लास। तो गाइस क्रोम ड्राइवर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट अपकास्ट करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट को अपकास्ट क्यों करना है गाइस, यस और नो? सिंपली वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बट जो भी ऑब्जेक्ट करेंगे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट गाइस हम लोग इसका जो इंटरफेस है, सुपर इंटरफेस के टाइप में उसको लोड कर देंगे। यू गॉट इट एवरीवन? सो सिंपली गाइस सेकेंड स्टेप, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किसका करने वाले? वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर। तो गाइस क्रोम, क्यों क्रोम ड्राइवर? बिकॉज मैंने यहाँ पर वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर दिया है और अटैच भी मैंने क्रोम ड्राइवर ही किया है। इफ यू नो गाइस, इफ यू कैन रिकॉल, हमने क्रोम ड्राइवर को ही गाइस बोला है कि प्रॉपर्टी सेट हो और क्रोम ड्राइवर से ही हम लोग ऑब्जेक्ट सिंपली ऑटोमेशन करने वाले हैं। तो गाइस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, तो दिस इज क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर लाइक दिस। गाइस इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट एवरीवन? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? ऑब्जेक्ट है आपका क्रोम ड्राइवर का। बट एज आई सेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम लोग क्रोम ड्राइवर के टाइप में इसको स्टोर नहीं करेंगे। इंस्टेड हम लोग इसको कौन से टाइप में स्टोर करेंगे? हम लोग अपकास्ट करेंगे। अपकास्ट किस में करेंगे? वेब ड्राइवर में। सो आपका लाइन ऐसे ही आएगा, वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। कोई अगर यहाँ पर फायरफॉक्स यूज कर रहा है, दैट इज वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर गेको ड्राइवर कर रहा है तो यहाँ पे न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर आएगा।
यहाँ पर अगर कोई एज यूज कर रहा है गाइस, सिंपली यहाँ पर आपका एज ड्राइवर आएगा। यू गॉट इट? ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्रोम से ही देखते हैं। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पर आपको एरर नजर आएंगे और ये गाइस एरर जो है ये आपको वार्निंग्स है। सिंपली इसके ऊपर होवर ओवर करो। होवर ओवर करने के बाद गाइस आपको इंपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर कहाँ से इंपोर्ट करना है? org.openqa.selenium। तो हमने अभी जो रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड किया है गाइस, इसके अंडर ये वेब ड्राइवर इंटरफेस जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप इंपोर्ट पे क्लिक करो, ये इंपोर्ट हो जाएगा। एरर चले गया गाइस, एरर चले गया राइट। यही से सिंपल क्रोम ड्राइवर पे जाओ, क्रोम ड्राइवर पे जाके इंपोर्ट चेक करो कि ये इंपोर्ट openqa.selenium से ही हो रहा है, इंपोर्ट इट, डन गाइस। आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद गाइस ये ड्राइवर क्या है? दिस इज माय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, करेक्ट। ये जो क्रोम ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर मैंने कौन से ऑब्जेक्ट के अंडर, कौन से रेफरेंस के अंडर स्टोर किया है? इनसाइड द ड्राइवर, राइट। तो सिंपली गाइस ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी अगर मैं मेथड कॉल करूंगा वो स्टैटिक होगी कि नॉन स्टैटिक होगी? गाइस ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी मेथड हम लोग कॉल करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है गेट मेथड। गेट मेथड गाइस, गेट मेथड के अंडर आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का है? आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है गाइस। और ये गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इसका रिटर्न टाइप है void। और ये कॉल कहाँ से हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर। सो गाइस सिंपल गेट मेथड के अंडर मुझे स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट देना है। तो आर्ग्यूमेंट सिंगल कोट में होगा कि डबल कोट में होगा? अगर स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली डबल कोट, करेक्ट गाइस। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ब्राउजर लॉन्च करना है, मुझे कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है? लेट्स से मुझे Amazon का पेज ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे Amazon लॉन्च करना है। सिंपली आई कॉपी दिस वन, आई पेस्ट दिस URL हियर। driver.get के अंडर गाइस मैं ये URL पेस्ट करूंगा। URL पेस्ट करने के बाद गाइस डन, हमारा काम हो गया। सिंपली रन बटन है, रन पे क्लिक करेंगे एंड विल एंश्योर अगर हमारा ब्राउजर लॉन्च हुआ विथ Amazon का पेज, समझ जाओ कि आपका इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। क्या मेरा ब्राउजर लॉन्च हुआ गाइस विथ Amazon का पेज? यस और नो? यस और नो? इट मींस कि आपका Selenium libraries got attached to the project. Simple as that. Now let me know your queries guys, if you have. अगर किसी को कुछ queries है तो बता दो। So guys already मैंने सारे steps documented दिए हैं, आपको करना क्या है? I'll share this file with you. रेफर करो गाइस, वीडियो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा। फॉलो द वीडियो एंड डू इट प्रॉपरली। द मोमेंट आपका ब्राउजर लॉन्च हो गया, इट मीन्स गाइस डन, आपका काम हो गया। नाउ गाइस एक और चीज, मैं ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो ड्राइवर है, ड्राइवर डॉट ये जो मैंने गेट मेथड को कॉल किया था गाइस, इस पर्टिकुलर गेट मेथड को कॉल किया था, तो ये जो गाइस ये सारे मेथड, आई थिंक समवन इज नॉट ऑन म्यूट, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है। So guys, this one get method is getting called from where? It is getting called from web driver, correct? ये web driver interface से कॉल हो रहा है। Now guys simple, अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसा क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रोम ड्राइवर, लेट्स से क्रोम ड्राइवर d is equals to न्यू क्रोम ड्राइवर। अगेन गाइस मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? आई एम क्रिएटिंग द क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मैं अपकास्ट कर रहा हूँ क्या आपकी बार? नो राइट, ये क्रोम ड्राइवर को मैं क्रोम ड्राइवर के अंडर ही स्टोर कर रहा हूँ, राइट एवरीवन? यस और नो? नाउ ये जो डी ऑब्जेक्ट है, डी डॉट अगर मैं गेट मेथड को कॉल करूंगा तो ये जो गेट मेथड है इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम विच क्लास गाइस? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम remote web driver. Why we are seeing this difference guys? If you can recall कल का हायरार्की गाइस, सबसे सुपर मोस्ट इंटरफेस सर्च कॉन्टेक्स्ट याद है ना? सर्च कॉन्टेक्स्ट को
सर्च कॉन्टेक्स्ट को गाइस एक्सटेंड करता है सेकेंड इंटरफेस, कौन सा वाला, वेब ड्राइवर, है ना। वेब ड्राइवर के बाद गाइस रिमोट वेब ड्राइवर क्लास मैंने आपको बोला था, इफ यू कैन रिकॉल, उसके बाद आपका क्रोम ड्राइवर, राइट। सो दिस इज समथिंग गाइस, दिस इज द रीजन अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का क्रिएट करेंगे तो ये डी डॉट गाइस जो आपका प्रोग्राम जो लॉन्च होगा ना, ये जो सारे ऑप्शन होंगे ये एग्जैक्टली आपके मेथड कॉल होंगे रिमोट वेब ड्राइवर से। और अगर आपने ऐसा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, रॉन्ग नहीं है गाइस, ये करेक्ट ही है, बट इससे आप क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कभी भी नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने इस तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यू वुड बी एबल टू डू द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। सो गाइस हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, आई थिंक आतिक आपका म्यूट नहीं है, लाइक गॉन म्यूट। सो गाइस जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी विल नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये गलत नहीं है तो सही, बट हम लोग ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। आई थिंक समवन इज नॉट ऑन म्यूट स्टिल, देख लो गाइस। ओके सो जीवन 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 गॉन म्यूट प्लीज। ओके सो गाइस हियर ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ यूजिंग द ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट गेट, ये ऑब्जेक्ट गाइस आपका ऑब्जेक्ट है ड्राइवर, इस ड्राइवर डॉट गेट मेथड आपका यूआरएल लॉन्च करता है। मुझे कौन सा यूआरएल लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे गाइस सेलेनियम का एप्लीकेशन लॉन्च करना है। सिंपली आई विल पेस्ट दिस यूआरएल एंड गाइस सिंपली रन दिस प्रोग्राम, इट विल ओपन द ब्राउजर के साथ गाइस आपका यूआरएल लॉन्च हो गया। आपका मतलब है गाइस, इसका मतलब है आपका सेलेनियम का सेटअप, लाइब्रेरीज का जो लिंकिंग है, that is successful and we can do the further actions on it, and this is how exactly we are going to get started. We have to get started guys. This is the first step when we start Selenium. कोई confusion किसी का, anyone? So अविनाश, किसी भी एप्लीकेशन के लिए this is the process, right? किसी भी एप्लीकेशन के लिए you mean to say कि क्रोम है, अभी Amazon का किया था, अभी Selenium क्या किया था। हाँ yes. सिंपली ये ड्राइवर डॉट गेट के अंडर आप जो यूआरएल लॉन्च करोगे, दिस यूआरएल इज गोइंग टू गेट लॉन्च्ड, ठीक है, ये आपका यूआरएल लॉन्च हो जाएगा। ओके तो अगर आपने यहाँ पर गूगल दे दिया, गूगल का यूआरएल दे दिया, गूगल लॉन्च हो जाएगा। ओके अगर आपने यहाँ पर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सी क्या होगा देख लो, इट इज गोइंग टू लॉन्च द ब्राउजर तो लॉन्च हुआ, बट यूआरएल लॉन्च हुआ क्या, नो राइट, आपका यूआरएल लॉन्च नहीं हुआ। सो यूआरएल लॉन्च नहीं हुआ तो हियर यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन, आपको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सेप्शंस मिलेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो सिंपली आपका यूआरएल परफेक्ट होना चाहिए एंड दैट्स इट गाइस। सिंपली रन द ब्राउजर, सिंपली ब्राउजर को गाइस आपके प्रोग्राम को रन करो, इट विल लॉन्च द ब्राउजर, नाउ ये ब्राउजर लॉन्च हो गया गाइस, ये ब्राउजर लॉन्च हुआ, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। डेफिनेटली हम लोग टेस्टिंग तो ऐसे नहीं करेंगे ना गाइस मिनिमाइज्ड वर्जन पे, एम आई राइट, हमको इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे गाइस, इसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, द कोड इज ड्राइवर। गाइस ये ड्राइवर क्या है, ड्राइवर इज माई ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेथड को मैं कॉल करूंगा तो वो कौन से मेथड होंगे, सिंपली आपके नॉन स्टैटिक मेथड। तो ड्राइवर डॉट गाइस हम कॉल करेंगे मैनेज मेथड को, विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। मैनेज के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे विंडो मेथड को, विंडो के थ्रू गाइस हमें ऑप्शन मिल जाएगा मैक्सिमाइज, हियर यू कैन सी मैक्सिमाइज मेथड। तो सिंपली द मोमेंट गाइस ये मैंने कोड लिख लिया तो यू गाइस कैन सी ये ब्राउजर लॉन्च होगा, ब्राउजर लॉन्च होके गाइस आपका ब्राउजर मैक्सिमाइज हो जाएगा। So this is how exactly guys we are going to control our browser by using the Selenium. So इसके लिए हमें Selenium के लाइब्रेरीज को Eclipse के साथ या फिर जो भी IDE है गाइस आपके पास उसके साथ अटैच करना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को, और कोई क्वेश्चन गाइस किसी का, क्लियर है राइट, दिस वन इंस्टॉलेशन इज क्लियर राइट। सो गाइस फॉलो दिस, ये इंस्टॉलेशन आप लोग ट्राई करो। नाउ गाइस जो हम लोग
डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कि ये जो सेट प्रॉपर्टीज है गाइस, ये सेट प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन यूआरएल को लॉन्च करना, मैक्सिमाइज करना, ये आपका डिफॉल्ट कोड रहेगा, हर एक कोड में आएगा। एवरी डे गाइस हमारा ये कोड, हर एक स्क्रिप्ट में ये कोड रहेगा। फिलहाल हम लोग बेसिक कोडिंग सीखेंगे, सेलेनियम के साथ हम लोग स्क्रिप्ट कैसे रीड करें, स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम लोगों को सबसे पहले सीखना है। लेटर ऑन हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स जो हमें फॉलो करना है। फर्स्ट गाइस, सेट प्रॉपर्टीज, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, लॉन्च अ यूआरएल लॉन्च करने के बाद उसको मैक्सिमाइज कर दो। वंस यू डन विथ इट गाइस, आपका सिंपल सा कोड रेडी है। ओके, नाउ गाइस इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ये मेथड, गेट मेथड नॉन स्टैटिक ही क्यों है? व्हाई इट इज नॉन स्टैटिक, व्हाई इट इज नॉट स्टैटिक, व्हाट इज द रीजन गाइस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? गेट मेथड को स्टैटिक नहीं बनाया गया, नॉन स्टैटिक ही क्यों बनाया गया? व्हाट इज द रीजन? सिंपली गाइस, ये जो गेट मेथड है, इट बिलोंग्स टू योर सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। ये कहाँ से आता है? It belongs to search context interface। सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस बस। इंटरफेस अगर है गाइस, इंटरफेस के अंडर बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होती है? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी स्टैटिक हो सकती है क्या? कभी हो सकती है क्या? सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर गाइस। अगर आप सिंपली सर्च करोगे सर्च कॉन्टेक्स्ट इन सेलेनियम, तो सर्च कॉन्टेक्स्ट जो है, सर्च कॉन्टेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट इंटरफेस प्रेजेंट इन द सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, अगर इसमें देखोगे गाइस, आपको मेथड मिल जाएंगे, दिस फाइंड एलिमेंट्स, ये मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जाते हो गाइस वेब ड्राइवर सेलेनियम, इसको अगर सर्च करोगे, व्हाट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर? इज अ वेब फ्रेमवर्क विच अलाउज यू टू एग्जीक्यूट क्रॉस ब्राउजर टेस्ट। इसके अंडर भी आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। सो सिंपली गाइज वी आर गोइंग टू रेफर दिस। आपको कोई भी रेफरेंस के लिए गाइज सिंपली गो टू दिस सेलेनियम का ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन के अंडर गाइज गो टू द वेब ड्राइवर के रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें आपको पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। You can simply get started with it। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा। कोई क्वेरीज गाइस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन? एनीवन? सो सबसे पहले गाइस आपको सेलेनियम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। इंस्टॉलेशन करके आपको एग्जीक्यूट करना है। सो टुडे गाइस आई विल गिव यू सिंपल सा टास्क। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द